जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़रीद ज़रईफ़ फ़ार्म के मिनी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारे व्लॉग बनाने का मकसद आपको ज़रई दुनिया की तरफ रहनुमाई फ़राहम करना, ज़रई दुनिया के बारे में मालूमात फ़राहम करना। तो इसलिए आज का व्लॉग आपकी पेश-ए-ख़िदमत है। तो सबसे पहले ये व्लॉग बनाने का मकसद तो यही है कि आपको पता चले कि एक किसान किन मुश्किल हालात से गुज़र कर आम इंसान तक वेजिटेबल्स की फ़राहमी को यकीनी बनाता है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है, तो इसकी प्लानिंग हमने की कि कल को हमने जो चुनाई करनी है वो करेले की चुनाई है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह करेले का फ्रूट कितना प्यारा और बेहतरीन तरीके से मौजूद है। और जहाँ पर बात की जाए अगर करेले के बेल की, तो वो भी बहुत लश ग्रीन थी। तो सुबह जो हमने प्लानिंग की थी कि सबसे पहले आज हमने करेले की चुनाई करनी है। तो इसी हवाले से जब मैं सुबह उठा और देखा कि आज बहुत स्मॉगी और फॉगी किस्म का मौसम था। ले जी, जहाँ पर हम मौजूद हैं अब ये वो जगह है जहाँ पर हमारे करेले की पैकिंग का अमल जारी है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, बहुत अच्छे आला मयार का करेला जहाँ पर हमारे फार्म में मौजूद है, फ़रीद ज़रई फार्म में। माशाल्लाह से पैकिंग ये जो पैकिंग का बैग है ये लसानी ज़रई फार्म की तरफ से हमने लगाया है और एक बैग के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 30 to 31 केजी वेट यानी कि एक्सिस्ट करता है। करेले का वज़न 31 किलो के करीब है। तो आज हमारा प्लान था कि सबसे पहले दिन के आगाज़ में हमने करेले की चुनाई का अमल शुरू करना है। तो माशाल्लाह से करेले की चुनाई का अमल जारी है। मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने इस बात को मद्देनज़र रखा कि पहले करेले की चुनाई की जाए और जल्द जो करेले की प्रोडक्शन है, जो हमारे पास यील्ड है, उसको जल्दी से मंडी की तरफ रवाना किया जाए। और इसी दौरान मैं मुख्तलिफ़ करेलेज़ की जो एनालिसिस करता रहा कि बेल्स के अंदर किसी किस्म की डिज़ीज़ या कोई और इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी तरफ करें। तो माशाल्लाह से पैकिंग का अमल जारी है। अब हम इस पैकिंग के अमल के बाद करेले को कार्गो सिस्टम के ज़रिए नज़दीकी मंडी में पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब ये जो हमारे बैग हैं ये मुंतकिल होंगे हमारी ट्रैक्टर ट्राली में और फिर ट्रैक्टर ट्राली हमारे इस करेले के बैग को लेकर जाएगी आर्फ वाला मंडी में। तो माशाल्लाह से हमारे वर्कर लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ये जो सारा काम है सपोर्टिव सिस्टम के तहत होता है, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए ब्लॉकचेन मतलब कह लें कि एक चेन होती है सर्कल टाइप जिसमें सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। तो देखें ये बैग लेके जा रहे हैं हमारी ट्रैक्टर ट्राली की तरफ और मैं भी इनके साथ-साथ सिर्फ़ मेरे ज़हन में एक ही चीज़ चल रही थी कि करेले की चुनाई मुकर्रर टाइम पर हो गई है, लेकिन करेले की पहुँचाई भी उससे पहले होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंडी का टाइम तकरीबन 12 बजे का होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मंडी की तरफ ले जाएँ और 12 बजे तक जो करेले की फसल है उसको मंडी तक उसकी रसाई मुमकिन हो सके। जहाँ पर हमने ट्राली के नीचे से वो पराली जिसे हम कहते हैं, वो बिछाई है ताकि करेले की फसल को किसी किस्म का नुकसान ना हो, डैमेज ना हो और बेहतरीन तरीके से जो है ना फसल वो मंडी की तरफ पहुँच जाए। तो माशाल्लाह से इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो मंडी के अंदर हमारी जो करेले की फसल है उसका रेट भी माशाल्लाह से अच्छा लगेगा। जितनी हम केयर इसकी करते हैं,
تو मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बता सकूँ कि किन मराहल से गुज़र कर जो एक किसान है, वो कितनी मेहनत के बाद अपनी फसल को मंडी तक आम इंसानों की रसाई करवाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस देखने में आसान है लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत टफ होती है। जिस तरह से ये यहाँ पर प्लानिंग हो रही है कि अब करेले की चुनाई के बाद दूसरा काम हमने क्या करना है। क्योंकि मज़दूरों के लिए चेक एंड बैलेंस का काम भी ज़रूरी है ना, कि अब वर्कर अब एक काम से फ्री हो गए हैं, तो अब दूसरा कौन-सा काम है जो हमने बजा लाना है। तो इसके बाद माशाल्लाह से हमने करेले करेले के बाद खीरे की फसल अभी काश्त की है। अभी इसकी काश्त को तकरीबन 15 दिन हुए हैं। तो माशाल्लाह से खीरा जो है वो बेहतरीन तरीके से हमारे सामने मौजूद है। बस खीरे की फसल को थोड़ा-सा इश्यू ये है कि इसकी जो ना जड़ी-बूटियों की भरमार हो गई है इसके अंदर। तो आज हमारा मकसद यही होगा कि इसके अंदर जड़ी-बूटियों को ख़त्म किया जाए। तो इसी हवाले से हमने जो खेल की ऊपर वाली साइड है जिसे हम कोठा कहते हैं, तो इस कोठे की हम ना वो गोडी सिस्टम इस पे लगा रहे हैं ताकि वो जो जड़ी-बूटियाँ हैं ना, वो ख़त्म हो जाएँ इसके अंदर से और हमारी फसल साफ़ हो जाए और माशाल्लाह से देखें ये वर्कर लगे हुए हैं इसके अंदर। इसको हम अपनी ज़ुबान में टापरी कहते हैं कि इसको टापर कर दें, ज़मीन को नरम कर दें, साथ में जो ऊपर जड़ी-बूटियाँ वो भी ख़त्म हो जाए। तो खीरे की फसल के लिए ये हमने टनल फार्मिंग का सिस्टम लगाया है, पाइप के ऊपर टिश्यू सिस्टम लगाया है, जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव और महँगा है। आप देख सकते हैं तकरीबन 4-4 पत्ते निकाल लिए हैं कुकम्बर के जो फसल है उसने। तो ये प्रोसेस आप देख लें कि माशाल्लाह से हमारा फार्म हमने कितनी मेहनत से इसके ऊपर वर्क किया है। अब इसके अंदर जड़ी-बूटियों का ये देखें, ये जो वर्कर हैं, अब इसके अंदर से साइडों से और शापर के ऊपर से किसी किस्म भी की जो भी जड़ी-बूटी है उसका खात्मा कर रहे हैं, उससे फसल को निजात दिला रहे हैं ताकि फसल माशाल्लाह से जल्द अज जल्द अपने असल शेप में आ जाए। और अभी इसके अंदर बहुत से काम रहते हैं लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है और जहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद जो तले के नीचे जो खेल के अंदर वाली साइड है वहाँ पर भी घास मौजूद है। तो अगर हम सारा घास अपने हैंड के ज़रिए से निकालने की कोशिश करें तो वो बहुत मुश्किल है। वो जो वर्कर थे वो जो ऊपर हमने शापर की लेयर बिछाई है, उसके ऊपर से जो जड़ी-बूटियाँ हैं वो वर्कर निकाल रहे थे लेकिन अब स्प्रे के ज़रिए जो खेल के निचली सतह है जहाँ पर पानी मौजूद होता है, वहाँ की सतह पर हमने जो हम स्प्रे करेंगे अभी ताकि जड़ी-बूटी का खात्मा हो सके। इसे पैराकाट कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। जिस जड़ी-बूटी के ऊपर भी ये ज़हर लग जाए, वो जड़ी-बूटी का खात्मा हो जाता है। फसल को ओ वहाँ से रिलैक्सेशन मिल जाती है और फसल माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से होती है। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को आगाही दे सकूँ कि क्या कौन से मराहल है जो एक काश्तकार जिनसे गुज़र कर आपको एक फ्रेश वेजिटेबल मंडी तक पहुँचाता है। तो जहाँ पर स्प्रे का अमल जारी है, माशाल्लाह से वर्कर लगे हुए हैं। ये बहुत एक एहतियात वाला काम होता है कि अगर फसल के ऊपर भी इसका थोड़ा-सा छिड़काव चला जाए तो ये फसल को डैमेज करता है, उसके पत्तों को वो जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, ख़ास तौर पर जब अभी फसल नई-नई उगी हो और 3-4 पत्ते हों, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है उनके लिए। तो बहुत एहतियात के साथ उसकी साइडों पर स्प्रे की जाती है। तो ये हमारे वर्कर अभी मैं आपको लेके चलूँगा ये किस तरीके से स्प्रे का अमल होता है। ये जो इसके ऊपर हमने टिश्यू दिया है जो भाई वर्कर उठा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि फसल को किसी भी किस्म के इंसेक्टिसाइड से महफूज़ रखा जाए
ताकि फसल पर वो कीड़े मकोड़े असरअंदाज ना हो, वो बाहर ही रहें, अंदर का एनवायरनमेंट साफ रहे। अब मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। खीरे की फसल पे आप देख सकते हैं कि खीरे की फसल पर जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम इन जड़ी बूटियों को स्प्रे की मदद से इसका खात्मा करेंगे, ताकि हमारी फसल से जो जड़ी बूटियाँ रिलीज़ हो जाएँ और फसल एक जो है ना बेहतरीन तरीके से लश ग्रीन नज़र आए। मैं आपको बता रहा था कि ये खीरे की फसल के ऊपर टिश्यू लगाया जाता है, ये एक बहुत एक्सपेंसिव काम है, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ताकि किसी भी किस्म की बीमारी खीरे की फसल पर असरअंदाज ना हो। ये देखें कितने एहतियात और कितने स्लो तरीके से वर्कर इस पे स्प्रे कर रहा है, ताकि किसी भी किस्म का ज़हर खीरे की फसल पर असरअंदाज ना हो। ये प्रोसेस तकरीबन उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक जो खीरे की फसल जड़ी-बूटियों से पाक ना हो जाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जो हमने आपके लिए बनाया, आपकी मालूमात के लिए। तो इंशाअल्लाह से आप मेरे चैनल पर मौजूद रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से खीरे की फसल किस तरह तैयार होती है, करेले की फसल किस तरह तैयार होती है, सबकी मालूमात फ़राहम करता रहूँगा। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।